नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं टीवी9 भारतवर्ष। और आपके लिए मैं लेकर हाजिर हूं हमेशा की तरह कोरोना लाइव अपडेट्स। और आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ हमारे सहयोगी कार्तिकेय शर्मा जी भी यहाँ पर मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका टीवी9 भारतवर्ष पर। आज हम बात करने वाले हैं देश में बढ़ते हुए कोरोना के मामलों की। सर, बीते कुछ दिनों से कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। अगर पिछले 24 घंटे के आंकड़ों की हम बात करें, आप पीछे देख सकते हैं 1,26,265 मामले कुल सामने आ चुके हैं संक्रमण के। साथ ही में 684 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। महाराष्ट्र की बात हम आगे करेंगे जब हम बात करेंगे स्टेट वाइड एनालिसिस की। महाराष्ट्र लगातार हॉटस्पॉट बना हुआ है। इस पर सबसे पहले एक रिएक्शन ले लेते हैं आपसे कार्तिकेय जी। अगर हम बात करें पिछले कुछ दिनों के आंकड़े की, हमने देखा था कि 6 अप्रैल को 1 लाख से पार हो गए थे मामले। आज भी हम देख रहे हैं एक अलग ही पीक यहाँ पर स्थापित होती हुई नजर आ रही है। 1,26,265 मामले सामने आ रहे हैं। दो चीज बड़ी साफ है सरगम, एक तो टेस्टिंग ट्रेसिंग वैक्सीनेशन नहीं हो रहा, दूसरा लोगों में डर है। लोगों को बताने की जरूरत है कि वैक्सीनेशन हमारे सेफ हैं, वैक्सीनेशन ठीक है। चाहे एस्ट्राजेनेका लगाइए, चाहे कोवैक्सीन लगाइए, दोनों वैक्सीन सेफ हैं। आप जाइए और वैक्सीन लगाइए। लेकिन हो क्या रहा है कि लोगों को लगता है चूंकि पिछले साल हमने बहुत अच्छी तरीके से कोविड-19 के पैंडेमिक से जिसे कहते हैं डील किया था, तो उनको अब लगता है ये भी किसी और बीमारी की तरह हो गई है, जापानीज इंसेफ्लाइटिस हो गई है। लेकिन हमको समझना होगा कि अगर जब तक सोशल डिस्टेंसिंग के जो कायदे कानून है, नियम है, उनका पालन नहीं करते हैं तो जो अभी 1,26,000 दिख रहा है ये 2,46,000 भी हो सकता है। क्योंकि इसकी जो जंप होता है कोविड-19 का वो क्वांटम में होता है। वो 4 का 16 होता है, 16 का 32 होता है। जी, साथ ही में यहाँ पर मैं स्टेट वाइड एनालिसिस की भी यहाँ पे बात करूंगी, आपको लेके चलती हूँ राज्य के अनुसार इस वक्त क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, आपसे भी मैं यहाँ पर समझूंगी। जैसे आपने कहा जो संक्रमण है ना सिर्फ ज्यादा फैल रहा है, एक और बात कही जा रही है कि ये यूके वेरिएंट है जो कि ज्यादा घातक भी होता है, उसके बारे में भी यहाँ पे बात करूंगी। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे राज्य के अनुसार बात कर लेते हैं क्या कुछ स्थिति बनी हुई है। महाराष्ट्र स्थिति बहुत ज्यादा यहाँ पर गंभीर है। एक्टिव केसेस की अगर हम बात करें तो 5,29,182 कुल एक्टिव केसेस है। अगर सर हम पिछले साल की बात करें, यानी जब महामारी की शुरुआत हुई थी, तो जो पीक था ना वो 11 लाख था। और अब केंद्र सरकार ने साफ तौर पे राज्य सरकार को ये चेता दिया है कि अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो 30 अप्रैल तक महाराष्ट्र में अकेले 11 लाख मामले हो जाएंगे। देखिए उसमें सरगम दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि तब हमने जो थोड़ा बहुत जिसे कहते हैं कि रोका था, वो रोका इसलिए था कि लॉकडाउन था, यानी लोग घूम फिर नहीं रहे थे। अब लॉकडाउन आपका लग रहा है रात के 9 बजे से सुबह के 5 बजे तक। अब 10 से रात के 10 बजे से सुबह 5 बजे तक तो आदमी घर पे ही होता है। तो मोटा मोटी कहने का मतलब है कि चूंकि आर्थिक व्यवस्था खराब ना हो जाए तो लॉकडाउन तो लगेगा नहीं। अब वो लॉकडाउन ना लगे और आर्थिक व्यवस्था ठीक रहे और लोग बीमार ना हो तो एक ही तरीका है कि आप अपने मुंह पे मास्क लगाइए, बार बार हाथ साफ कीजिए, यानी सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही है तभी ये हो रहा है। दिक्कत यह है कि महाराष्ट्र सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल स्टेट भी है और महाराष्ट्र हमारे देश का कम से कम 20% तक जीडीपी देता है, इसलिए महाराष्ट्र में लॉकडाउन नहीं लगाया जा रहा है। महाराष्ट्र में लॉकडाउन मतलब देश के 1/4 अर्थव्यवस्था का बंद हो जाना। लेकिन सर साथ में लगातार ये मांग उठ रही है कि वैक्सीनेशन की जो ड्राइव है अब इसको और तेजी पकड़ लेनी चाहिए, यानी 18 साल से ऊपर, जैसे हम अमेरिका में देख रहे हैं लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, ऐसे लोग मांग कर रहे हैं। चाहे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हो, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हो, लगातार पत्र लिख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। लेकिन आप ये देखिए कि यहाँ तो एक अलग ही घमासान चल रहा है। कल राज्य सरकार ने कहा था महाराष्ट्र में कि वैक्सीनेशन खत्म हो रही है, शॉर्टेज हो रही है। देखिए कुछ जगह है शॉर्टेज, कुछ जगह नहीं है शॉर्टेज, कुछ जगह आप कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स के लिए शोर मचाया जा रहा है। मोटी बात यह है कि भारत सरकार एक कैंपेन लॉन्च करने वाली है, दवाई भी कड़ाई भी बिना मास्क के सर्विस नहीं। ये मैं आपको टैगलाइन बता रहा हूँ। ये एक भारत सरकार बड़ी तरीके से कैंप मास मूवमेंट की तरह से लॉन्च करेगी। दवाई भी कड़ाई भी, मास्क नहीं तो सर्विस नहीं। इसका मतलब यह है कि अगर मास्क नहीं लगाएंगे तो पेट्रोल पंप, गैस स्टेशन में आपको जाएंगे तो आपको वहाँ ना गैस मिलेगी, आप किसी दुकान में जाएंगे तो वहाँ चीज़ नहीं मिलेगी। तो 5 जिसे कहते हैं 5 फेज प्रोग्राम है। यहाँ पे इंटरप्ट कर रही हूँ सर, ये जो 5 फेज प्रोग्राम की आप बात कर रहे हैं, आगे इसके बारे में विस्तार से आपसे यहाँ पर जानेंगे जब हम बात करेंगे आज की बड़ी खबर के बारे में। यहाँ पर आंकड़ों पे एक बार और नजर डाल लेते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ की बात भी लगातार कर लेते हैं क्योंकि महाराष्ट्र के बाद छत्तीसगढ़ दूसरी वर्स्ट हिट स्टेट है। छत्तीसगढ़ में रोज 10,000 से ज्यादा
नए मामले आ रहे हैं, एक्टिव केसेस की यहाँ पे बात करें, आप देख सकते हैं 5 लाख से सर ज्यादा हो रहा है। हो क्या रहा है ये? क्योंकि छत्तीसगढ़ में दिक्कत ये है कि एक तो रिमोट इलाका है, दूसरा जिस जगह की आप बात कर रही हैं वहाँ जो हतप्रभ करने की बात है वो ये है कि छत्तीसगढ़ के उन इलाकों में केसेस बढ़ रहे हैं जहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। तो जो साइंटिस्ट जो वैज्ञानिक हैं वो भी खुद बड़े अचंभे में है कि भाई जहाँ लोग ज़्यादा होते हैं, डेंसिटी ज़्यादा होती है, वहाँ तो केसेस बढ़ते हैं, जहाँ डेंसिटी कम है वहाँ केसेस बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि वहाँ कोई भी कोविड पैरामीटर को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। आंकड़ों पर यहाँ पर अगर नजर डालें, आपसे समझना चाहेंगे कार्तिक, आप हमें समझाएं, दर्शकों को यहाँ पर समझाएं क्यों ऐसी परिस्थिति बनी हुई है। मध्य प्रदेश, पंजाब, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। देखिए छत्तीसगढ़ में चिंता की बात इसलिए कि छत्तीसगढ़ में जहाँ केस बढ़े हैं वहाँ डेंसिटी कम है, तो वैज्ञानिकों को खुद समझ में नहीं आ रहा है कि जो लो डेंसिटी एरियाज है वहाँ केसेस में स्पाइक है। पंजाब में दूसरा किस्सा है, पंजाब का किस्सा है कि वहाँ जो म्यूटेंट वायरस है यूके वाला वो उनके ग्रामीण इलाकों में फैल गया है। उसमें दिक्कत ये आ रही है क्योंकि उसका जो प्रोटीन पैरामीटर जिसे संरचना बोलते हैं वो अलग है, यानी वो जल्दी बीमार कर देता है। जैसे कि आपको याद होगा कि 7-8 महीने पहले आपको पहले खांसी आती थी, गले में दर्द होता था, बुखार होता था, फिर लैक ऑफ सेंस एंड स्मेल होता था, बाद में ऑक्सीजन की कमी होती थी। इसमें क्या होता है कि 48 घंटे के अंदर ही आपको ऐसा लगता है कि अस्पताल जाने की जरूरत पड़े, मतलब एकदम तबीयत बिगड़ती है। इसी के कारण पंजाब के केसेस बहुत हाई हैं। तो अब हमारे देश में क्योंकि डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, तो जो अलग अलग जो स्थानीय जिसे कह सकते हैं रिस्पॉन्स टू कोविड होता है, जिसे कहते हैं कि अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्स आ रहा है, एक यूनिफॉर्म रिस्पॉन्स नहीं है सरगम, ये रिस्पॉन्स अलग अलग है। दिल्ली की यहाँ पे बात कर लेते हैं क्योंकि लगातार अरविंद केजरीवाल ने ये बात साफ कर दी है, लॉकडाउन नहीं लगेगा लेकिन सख्ती की जाएगी। नाइट कर्फ्यू लगातार हम देख रहे हैं, चाहे दिल्ली हो, चाहे महाराष्ट्र हो या फिर छत्तीसगढ़ हो, नाइट कर्फ्यू कितना कामयाब आपको लगता है ये नाइट कर्फ्यू? देखिए नाइट कर्फ्यू कामयाब नहीं हो सकता, लेकिन लॉकडाउन नहीं लगेगा ये जिसे कहते हैं ना, ये चॉइस अब राजनेताओं के पास नहीं है। कोई भी आदमी ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकता कि लॉकडाउन लगा के लोगों की नौकरियां चली जाएं। वैसे भी देश में बेरोजगारी है, आप लॉकडाउन लगा देंगे तो आप डेली वेज वर्कर्स को महरूम कर देंगे, उनको छोड़िए, गरीब लोग कैसे काम करेंगे, जो दिहाड़ी के मजदूर है वो कहाँ जाएंगे। उसके बाद कुछ जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री होती है, हमारी जो डिलीवरी बॉयज होते हैं जो काम करते हैं, उनका क्या होगा। वो जो लोग महीने की तनख्वाह रहते हैं उनके लिए तो जीवन अलग तरीके से चल सकता है, पर जो रोज सुबह 8 बजे निकल के शाम के 6 बजे 250 रुपए लेके घर आता है, उसकी तकलीफ अलग होती है जीने की। तो ये जो लॉकडाउन है वो वहां मार करता है जहां सबसे गरीब तबका होता है, इसलिए लॉकडाउन तो लग नहीं सकता। लेकिन मेरे हिसाब से कुछ नियम कानून जरूर बदलेंगे, नियम कानून जरूर बदलेंगे। और साथ ही में जो जनसंपर्क अभियान की आपने पहली बात की थी, उसके बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। बड़ी खबर की इसके साथ आपको बात कर लेते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ एक बार फिर से बातचीत करने वाले हैं देश में बढ़ते हुए कोरोना के मामलों के मद्देनजर। ये जो जनसंपर्क अभियान की आप बात कर रहे हैं उसके बारे में बताएं, ये 5 पॉइंट प्रोग्राम एग्जैक्टली क्या है? देखिए 5 पॉइंट प्रोग्राम है, इसकी चिट्ठी केंद्र सरकार ने कल तमाम डिपार्टमेंट्स को भेज दी है। प्रधानमंत्री उसे आज फॉर्मली इंडोर्स करेंगे, अपनी मुहर लगा देंगे। बेसिकली ये जो प्रोग्राम है ये कहा जा रहा है कड़ाई भी दवाई भी बिना मास्क के नो सर्विस। इसमें 5 चीजें हैं, वैक्सीनेशन होगा, आपकी टेस्टिंग होगी, ट्रेसिंग होगी। ये साउथ कोरिया का एक्सपेरिमेंट था, टेस्टिंग ट्रेसिंग वैक्सीनेशन, तो उसे प्रथम चरण पे रखा गया है। दूसरा जो चरण है मेंटेनेंस ऑफ कोविड नॉर्म्स, यानी कि भैया जो भी कोविड से संबंधित तौर तरीका है वो मेंटेन होगा। अगर किसी डिपार्टमेंट में बोला है 100 की जगह 50 लोग काम करेंगे तो 50 काम करेंगे। अगर किसी रेस्टोरेंट में 100 की जगह 25 लोग बैठेंगे तो 25 लोग बैठेंगे। तीसरी चीज है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म को बहुत कस के इंप्लीमेंट किया जाएगा। उसके 2 चीजें हैं, उसमें आती है फाइन्स, यानी अगर आपको पकड़ लिया गया तो 2000 का फाइन, 5000 का फाइन, 10,000 का फाइन लिया जाएगा। उसके साथ साथ एक शब्द इस्तेमाल करते हैं सैचुरेटेड मैसेज कैंपेनिंग। वो सैचुरेटेड मैसेज कैंपेनिंग जनरली आप देखते होंगे जब चुनाव होते हैं तब होता है, यानी आपके इंस्टाग्राम में मैसेज, फेसबुक में मैसेज, ट्विटर में मैसेज, व्हाट्सएप पे मैसेज, SMS पे मैसेज, आपके जो भी सैटेलाइट टीवी है उस पे मैसेज, नेटफ्लिक्स, जो भी आपके OTT प्लेटफॉर्म्स है, जैसे ही आप खोलेंगे लैंडिंग पेज पे मैसेज आएगा, कोविड के नियमों का आप पालन कीजिए। और आखिर में और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होने वाली है, एक कैंपेन बिल्ड करने की। वो कैंपेन ये है कि अगर आप मास्क नहीं पहनेंगे तो पेट्रोल पंप वाला बोलेगा मैं आपको पेट्रोल नहीं दूंगा। अगर आप मास्क बिना पहने किसी परचून की दुकान में जाएंगे तो दुकानदार बोलेगा मैं आपको सामान नहीं दूंगा। अगर आप मदर डेयरी की लाइन में बिना मास्क पहने खड़े होंगे तो आपको दूध नहीं दिया जाएगा। तो ये एक पब्लिक कैंपेन बिल्ड होगी नॉन कॉपरेशन की, ना अगर आप मास्क नहीं पहनेंगे तो आपको जरूरती सुविधाएं मुहैया नहीं होंगी। लेकिन ये ऊपरी सतह पे तो काफी हद तक कारगर लगता है, लेकिन इम्प्लीमेंट
कितनी आसान और कितनी मुश्किल होने वाली? देखिए इस देश की फ्रीडम मूवमेंट, जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम है, वो मास कैंपेन पे था। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ, ये किसी की तुलना नहीं कर रहा। जब महात्मा गांधी ने बोला था कि हम देश की आज़ादी के लिए काम करेंगे, तो उन्होंने बोला था नमक बनाएंगे। नमक बनाने से देश को आज़ादी नहीं मिली, देश को आज़ादी बहुत सारी चीज़ों से मिली, लेकिन नमक बनाने के आंदोलन से देश के हर आदमी को जोड़ दिया गया। हर आदमी ने वो कानून तोड़ा और बोला मैं स्वतंत्रता सेनानी बन गया। आप मोटी बात समझिए। तो उसी प्रकार से आप ये आंदोलन का रूप इसलिए दिया जा रहा है, कोई भी सरकार कोविड-19 के जो नियम कानून है उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती है। सोशल कैंपेन एक ऐसा जरिया होता है जो प्रधानमंत्री मोदी का एक खास हॉलमार्क है। स्वच्छ भारत क्या है? सोशल कैंपेन। तो सोशल कैंपेन के जरिए ही किया जा सकता है। इतने लोग ही नहीं है कि एक एक आदमी का कान उमेट के बोले कि तुम मास्क पहनो। कहने का मतलब है कि आप मुझे टोकिए, मैं आपको टोकूंगा। तो मोटे मोटी बात ये है कि अब जागरूकता बढ़ाने की पूरी तरीके से कोशिश सरकार द्वारा की जाएगी, लेकिन उसमें आप सभी की भागीदारी भी है। अब बात कर लेते हैं कोरोना से संबंधित आज के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, एक नजर उस पर डाल लेते हैं। तो अब आपको बता दूं कि एम्स यानी ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ओपीडी बंद करने वाला है। ये जरूरत की बात है, मतलब आप समझ लीजिए एम्स मत जाइए, वहां ओपीडी बंद है। ऑनलाइन कंसल्टेशन रहेगा, बिल्कुल रहेगा। उसके बाद आपको मैं बता दूं कि 11 अप्रैल से दफ्तर में आप सभी को कोरोना के टीके लग सकेंगे। इसके बारे में सर थोड़ा बताएं। कुछ नहीं करना है, 100 से ज़्यादा लोग हैं, गवर्नमेंट का पोर्टल है, उसमें आपके मैनेजर अप्लाई करेंगे। जब मैनेजर अप्लाई करेंगे तो तारीख दी जाएगी तो 2 डॉक्टर आएंगे। जब वो 2 डॉक्टर आएंगे, वो 2 डॉक्टर 100 लोगों को 150 लोगों को टीका लगाएंगे और जिसे कहते हैं नॉन मेडिकल एस्टैब्लिशमेंट में टीकाकरण का कार्यक्रम शुरू होगा। टीकाकरण अभियान जोरों शोरों से शुरू होगा। इसी के साथ कोरोना की लाइव अपडेट्स लेकर एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और याद रखें कोरोना भी जिंदा है। और बाकी कोरोना वैक्सीन से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.tv9hindi.com। कोविड वैक्सीनेशन ट्रैकर के जरिए आप पता कर सकते हैं कि अगर आपने पहला टीका लगवा लिया है तो दूसरा टीका कब लगेगा। वैक्सीनेशन को लेकर आपके पास मैसेज आएगा ताकि आप दूसरी डोज की तारीख याद रखें। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।